हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एडॉप्शन के बारे में देखेंगे कि एडॉप्शन होता क्या है, ये कब होता है और ये कहाँ दिया गया है। सब हम लोगों बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि एडॉप्शन का नेचर क्या होता है। इससे पहले ये जान लीजिए कि आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Adoption is one of those fictions of law which have been marshaled for the furtherance of individual interest. The law of adoption enables the childless person to make somebody else's child as his own. Adoption means the removal of child from natural family and his transplantation in his adoptive family। कह है कि एडॉप्शन वो होता है जिसमें कि किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उसमें, जिसमें कि एक कोई भी एक चाइल्डलेस व्यक्ति जिसके पास बच्चे नहीं है, वो किसी भी एक बच्चे को अडॉप्ट करता है और उस बच्चे को वो क्या करता है, अपने पास रखता है और उस बच्चे का उससे उसके रियल फैमिली जो होती है उससे क्या करता है, उससे वो दूर करता है और एडॉप्टिव फैमिली में लेकर आता है। So that all his ties with the natural family and his transplantation in his adoptive family, उसके नेचुरल फैमिली से जितने भी उसके टाई होते हैं वो टूट जाते हैं और वो ट्रांसपोर्टेड होकर adoptive family में आ जाता है। So that all his ties with natural family were served and all the ties of adoptive family come into existence। इसके बाद क्या होता है, नेचुरल फैमिली के जितने भी राइट होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और जितने भी एडॉप्टिव फैमिली के राइट होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। सेक्शन 15 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 15 में दिया गया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। क्या दिया गया है, एडॉप्शन वंस मेड इज फाइनल एंड इरिवोकेबल। अगर एक बार एडॉप्शन हो गया तो वो फाइनल होता है, उसे फिर दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता। An adoption made cannot be cancelled by the adopter, natural parents or other person। अगर एक बार एडॉप्शन हो गया तो न ही एडॉप्टर के द्वारा तोड़ा जा सकता है, न ही नेचुरल पेरेंट्स के द्वारा तोड़ा जा सकता है और न ही किसी और व्यक्ति के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने एक किसी बच्चे को अगर एक बार एडॉप्ट कर लिया तो वो क्या कर सकता है, उसको फिर वो कैंसिल नहीं कर सकता है। Nor can an adopted child renounce his adoptive parents and return to the family of his or her birth। कह रहा है कि अगर एक बार बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया तो उसे उसके रियल फैमिली में फिर से नहीं दिया जा सकता। This means that if the person makes an adoption, under no circumstances can he or she write the child. Adopted child cannot again given to the adoption. Once an adoption has been duly made accordance with law, it cannot be cancelled, nor can be adopted child nor adoptive parents and natural parents destroy the rights of adopted child। अगर किसी बच्चे को एक बार अडॉप्ट कर लिया गया तो न ही उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं वो, न ही उसके नेचुरल पेरेंट्स होते हैं वो, और न ही खुद बच्चे के राइट को कोई भी हानि पहुंचा सकता है। उसके जैसे ही वो एडॉप्शन होगा उसका, तो जितने भी एडॉप्टेड चाइल्ड के राइट्स होते हैं वो उसको खुद पे खुद मिल जाएगा। हु मे टेक एडॉप्शन। अब हम लोग ये देखेंगे कि एडॉप्शन कौन कौन कर सकता है। बोथ अ हिंदू मेल एंड फीमेल कैन मेक एडॉप्शन। हिंदू मेल या फीमेल कोई भी एडॉप्शन कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्वायर इनटू द मोटिव ऑफ एडॉप्शन। कह रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि एडॉप्शन के लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए। कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटी, नो पर्सन कैन मेक एन एडॉप्शन अनलेस ही और सी इज मेजर या साउंड माइंड। अगर कोई व्यक्ति मेजर नहीं है या फिर साउंड माइंड का नहीं है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, एडॉप्शन नहीं कर सकता। इसलिए एडॉप्शन करने के लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। मेजोरिटी मीन्स कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स। मेजर कब होता है, जब वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है। इट सीम्स दिस इज द एज इवन फॉर द person whom guardians has been appointed under Guardians Act 1890। In case of guardians is appointed for minor, the age of majority extends कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर। एक व्यक्ति 18 साल में मेजर हो जाता है, लेकिन वो अगर किसी एज ए गार्जियन मेजर होता है, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उसके लिए कम से कम क्या 21 साल होना चाहिए। सेक्शन 7 एंड 8 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड रिलेट्स टू द जनरल कंडीशन ऑफ माइंड। सेक्शन 7 और 8 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का में क्या दिया गया है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेट्स टू जनरल कंडीशन ऑफ
mind. No adjudication of insanity by the court is necessary, and all the conditions of insanity, including epilepsy, idiocy, and lunacy, will come under unsoundness of mind. ये सारे जो होते हैं वो क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर ही आते हैं. इफ द मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट बिटवीन द डिसेबिलिटीज लेड डाउन अंडर सेक्शन 90, 20 एंड 21 डू नॉट अप्लाई. अगर कोई भी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो वो सेक्शन 90, 20 और 21 जो होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा. ए मेजर हिंदू मेल ऑफ साउंड माइंड कैन अडॉप्ट. कह रहा है कि एक हिंदू मेल जो होगा मेजर होगा वो साउंड माइंड का होगा तो वो अडॉप्ट कर सकता है किसी बच्चे को, वेदर ही इज बैचलर, विडोअर, डिवोर्सी या मैरिड पर्सन. चाहे वो बैचलर हो, विडोअर हो, डिवोर्सी हो या फिर मैरिड पर्सन हो. बट फॉर द मैरिड हिंदू मेल, अगर वो मैरिड हिंदू मेल है तो इट इज ऑब्लिगेटरी द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ. तो उसे अपनी वाइफ से कंसेंट लेना होगा तभी वो अडॉप्ट कर सकता है. इन केस ऑफ ही हैज मोर देन वन वाइफ, कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ्स इज नेसेसरी. अगर उसके पास एक से ज्यादा वाइफ है तो उसे सारी वाइफ का कंसेंट लेना होगा. एंड एडॉप्शन मेड विदाउट वाइफ कंसेंट इज वाइड. अगर वो अपनी वाइफ से कंसेंट नहीं लेता है तो उस एडॉप्शन को वाइड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा. If the Hindu male adopts a female child, must be senior to her at least 21 years, with otherwise the adoption will be void. कह रहा है कि अगर एक हिंदू मेल किसी भी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उसके बीच का एज डिफरेंस जो होगा वो 21 ईयर्स होना चाहिए. अगर 21 ईयर्स से कम है तो वो एडॉप्शन वाइड माना जाएगा. Adoption of Hindu female in old Hindu law. Woman has no capacity to make adoption to herself. In Personal Law Amendment Act 2010, the new Section 8 read capacity of female हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन. कह रहा है कि पुराने जो हिंदू लॉ थे उसमें वुमेन के पास चाइल्ड को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन जो 2010 में अमेंडमेंट हुआ पर्सनल लॉ में उसमें फीमेल को भी चाइल्ड अडॉप्ट करने का राइट दिया गया जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है. In any female Hindu who has sound mind and not a minor has a capacity to take senior daughter adoption. कह रहा है कि वो एक कोई भी वुमेन जो कि साउंड माइंड की है वो क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है. If female adopts a male child, she must be senior than child by 21 years. अगर कोई फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड को फीमेल मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करती है तो उस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एज डिफरेंस 21 ईयर्स होना चाहिए. रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ एडॉप्शन. एडॉप्शन के कुछ कंडीशंस हैं, हम लोग देखते हैं. सेक्शन 11, जस्ट बिकॉज ए पर्सन हैज कैपेसिटी टू अडॉप्ट इट इज नॉट नेसेसरी ही हैज आल्सो राइट टू मेक एडॉप्शन सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव एग्जिस्ट. कह रहा है कि इसलिए कि कोई व्यक्ति मेजर है, उसके पास कैपेसिटी है अडॉप्ट करने की, वो सिर्फ अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो कि फुलफिल होने चाहिए. देयर कंडीशन है, वो कंडीशन कौन कौन है देखते हैं. एडॉप्शन ऑफ सन. अगर कोई व्यक्ति लड़का का अडॉप्ट करता है, एडॉप्टर मस्ट नॉट हैव हिंदू सन, सन्स सन या सन्स सन्स सन. अगर कोई व्यक्ति हिंदू बच्चे को लड़के को अडॉप्ट करता है तो उसके पास पहले से बेटा नहीं होना चाहिए या फिर सन्स का सन नहीं होना चाहिए या फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड नहीं होने चाहिए. इफ ही हैज एनी ऑफ दिस कैन नॉट मेक एन एडॉप्शन. अगर उसके पास ये सब है तो वो एक एडॉप्शन नहीं कर सकता है. एडॉप्शन ऑफ डॉटर. डॉटर के एडॉप्शन के लिए मस्ट नॉट हैव हिंदू डॉटर और सन्स डॉटर. उसके पास डॉटर नहीं होना चाहिए या फिर सन्स की डॉटर नहीं होनी चाहिए. टू पर्सन कैन नॉट एडॉप्ट सेम चाइल्ड. दो व्यक्ति कभी भी सेम चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है. एज डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड wants to adopt child opposite sex, she must older than child by at least 21 years. कोई भी अगर पेरेंट्स और चाइल्ड जो है, पेरेंट्स चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, अगर अपोजिट सेक्स, अगर लड़का है तो लड़की को अडॉप्ट करता है, अगर लड़की है तो लड़के को अडॉप्ट करता है, तो उस दोनों के बीच में एज डिफरेंस जो है कम से कम 21 ईयर्स का होना चाहिए. सेक्शन 9, हु में गिव एडॉप्शन. अब कौन एडॉप्शन दे सकता है, सेक्शन 9 में दिया गया है. आफ्टर द फादर द मदर कुड गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन. पिता के बाद कोई भी माँ अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकती है. नो वन एल्स कुड गिव चाइल्ड इन एडॉप्शन. इसके बाद कोई और नहीं दे सकता है. नॉट इवन द गार्जियन अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956.
कोई भी गार्जियन नहीं दे सकता है, किसके तहत? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 56। फादर मदर एंड गार्जियन हैव पावर टू चाइल्ड द एडॉप्शन। क्या फादर मदर और जो गार्जियन होते हैं उसके पास चाइल्ड को एडॉप्शन के देने के लिए राइट होता है। द फादर कैन नॉट गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ मदर ऑफ चाइल्ड। कोई भी पिता बिना उसकी माता के कंसेंट के किसी भी बच्चे को एडॉप्शन के लिए नहीं दे सकता है। द कंसेंट ऑफ मदर of his child may be dispensed with one of the following three cases: if he has finally and completely renounced the world, अगर कोई व्यक्ति जो है क्या वो दुनिया छोड़ चुका हो, if she has ceased to be हिंदी, या फिर वो हिंदू से अपना जाति धर्म परिवर्तन कर ली हो, if she has been judicially declared to be sound mind, और वो क्या हो साउंड माइंड की होनी चाहिए। हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी बच्चे को एडॉप्शन के लिए उसके माता पिता या गार्जियन दे सकते हैं। तो गार्जियन में कौन कौन आते हैं, चलिए देखते हैं। द टर्म गार्जियन इंक्लूड्स बोथ डी ज्यूरी एंड डी फैक्टो गार्जियन। जो भी गार्जियन लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं हो वो गार्जियन में आते हैं। द abandoned child is deemed to be custody of the juvenile board. The court can give permission to the board to give child adoption. अगर कोई बच्चा जो है जुवेनाइल बोर्ड में है तो कोर्ट से परमिशन लेकर उस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। When the guardian exercises power to giving the child in adoption, prior permission of the court is necessary. अगर कोई गार्जियन जो है बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। No court will accord permission to be proposed adoption will be welfare of child. चाइल्ड कंसीडर ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोई भी कोर्ट जो है क्या करेगी, बिना बच्चे के वेलफेयर को देखे कोई भी एडॉप्शन के लिए परमिशन नहीं दे सकती और उसको में चाइल्ड को कंसीडर किया जाएगा ज्यादा। अंडर द मॉडर्न हिंदू लॉ एडॉप्शन ऑफ एन इलिजिटमेट चाइल्ड इज वैलिड। हिंदू मॉडर्न लॉ में एडॉप्शन ऑफ इलिजिटमेट चाइल्ड को भी वैलिड बताया गया है। सेक्शन 10 हु मे टेक एन एडॉप्शन, सेक्शन 10 में दिया गया है कि कौन कौन व्यक्ति एडॉप्शन कर सकता है। सेक्शन 12 एन एडॉप्शन adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for sole purposes with the effect from the date of adoption. From the such date all the ties of child with family of his or her birth shall be deemed to be served the replaced by those created by the adoption of एडॉप्टिव फैमिली। इसमें यह दिया गया है कि जैसे ही किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया जाता है तो उसके जो भी नेचुरल फैमिली होती है उससे सारा उसका राइट खत्म हो जाता है और जो फैमिली एडॉप्ट करती है उसके द्वारा उसके सारे राइट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।